हेलो एवरीवन, मैं सक्सेस मेंटर कोचिंग सेंटर की तरफ से वीडियो बना रही हूँ। ग्रामर क्लासेस का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1। प्लीज़ आप देखिएगा और जो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ आपको लगे कि गलत या फिर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके पास ये टेंस का आज क्लास वीडियो लेके आई हूँ। तो आप तो टेंस क्या है आपको बताती हूँ। टेंस तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेस है। अगर टेंस ही नहीं होगा तो हमारा कभी भी कोई भी ग्रामर या ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ या लेटर राइटिंग कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ग्रामर हमारा बेस ख़राब हो जाएगा। बेस का मतलब हो गया यहाँ पे, टेंस का मतलब एक पेड़ का जड़, अगर जड़ कमज़ोर होगा तो पेड़ पूरा ही कमज़ोर है। उसी तरीके से हमारा ग्रामर या इंग्लिश हमारा स्ट्रॉन्ग होना हो, अगर करना है आपको तो प्लीज़ आप अपना टेंस को ठीक कीजिए, तब आपका इंग्लिश ठीक होगा। तो आज हम टेंस लेके आए। टेंस का मतलब काल। काल का टेंस का मतलब ही क्या, समय है। मतलब आज का समय क्या है, कल का समय कैसा है, ये आपको टेंस कहता है। टेंस के अंदर 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस मतलब ही काल। काल का मतलब अभी का समय कैसा है, काल समय कहलाता है। कैसा समय, कौन सा समय, बीत गया समय या चल रहा है या आने वाला समय, यही काल कहलाता है। तो इसको हम 3 टाइप्स में चेंज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो अभी चल रहा है, मतलब अभी जो हो रहा है, ठीक है, वो प्रेजेंट। पास्ट मतलब जो आपका बीत गया, जो आपका कल चला गया, 1 मिनट के बाद वाला भी पल हमें पास्ट ही कहलाता है, तो वो आपको पास्ट कहलाता है। तो वो कल जो आपका बीत गया वो आपका पास्ट है। फ्यूचर क्या है, जो आपका कल होने वाला है, हुआ नहीं है, आपको कल होगा, परसों होगा, मतलब आपका भविष्य। तो ये सब है आपका टेंस, मतलब काल, समय कहलाता है। ये अभी का समय, ये कल बीता हुआ समय, ये आपका आने वाला समय। ये 3 टाइप्स में टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आज हम करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं और इसके अंदर भी 4 टाइप्स होते हैं। तो मैंने वो लिखा नहीं है अभी, मैंने इसके जो अंदर 4 टाइप्स के पहला वाला जो है उसको हम लोग कहते हैं, ये तो प्रेजेंट टेंस का पहला वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो आज मैं डिस्कस करूँगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। इसके बारे में आज मैं कहने जा रही हूँ, वो आप प्लीज़ सुनिए और इससे अपना प्लीज़ ग्रामर स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। टेंस मतलब सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, ठीक से देखिए। जिसके अंदर का रूल है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब नाउन, मतलब नाउन क्या, नाउन या प्रनाउन। नाउन आपको पता होगा क्या है, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, मतलब जो भी नाम है, मोहन, सोहन, मैंगो, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, पक्षी, जिसका भी नाम, सबका नाम सब्जेक्ट, ठीक है। प्रनाउन किसको, बार बार तो हम नहीं बोलेंगे राम राम, तो राम के बदले फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलते हैं, ही, शी, इट, ये लोग बोलते हैं ना लोग, दे, तो वो होते प्रनाउन, ठीक है। उसको भी हम लोग सब्जेक्ट में काउंट करते हैं, मतलब नाउन हो या प्रनाउन हो, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसको हम लोग सब्जेक्ट ही कहते हैं, ठीक है। दे, शी, इट, माई मदर, आई, यू, राम, मोहन, बर्ड में कोई भी स्पैरो, कुछ भी, सब सब्जेक्ट है। वर्ब मतलब क्रिया, जितने भी काम हैं दुनिया में, स्लीपिंग, राइटिंग, डांसिंग, बैठना भी एक काम है, सिटिंग, कुछ भी, सब कुछ जो भी करते हैं आप वो वर्ब है, ठीक है, क्रिया जो काम होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना क्या, आई ईट मैंगो, तो जो नेक्स्ट वर्ड आते हैं ये कंपलसरी नहीं होता है, ये किसी सेंटेंस में आता है, नहीं भी आता है, तो जो लास्ट वाला वर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, मतलब मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो वर्ब जो क्रिया है उसमें एस या ई एस लगता है, बहुत सारे वर्ब में नहीं लगता है, वो मैं आप आगे पढ़ाऊँगी। ये एस या ई एस जो लगता है उसको हम लोग ता, हिंदी में ता, ते, ती कहते हैं। जैसे कि आई ईट, तो आई ईट मतलब मैं खाती हूँ या फिर मैं खाता हूँ, ता आया ना, तो ये ता, ते, ती, तो उसी में वर्ब में आपका एस या ई एस लगता
लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए मैं लिखी हूँ, राम ईट्स बनाना। राम सब्जेक्ट हुआ, इसके हिसाब से वर्ब आपका क्या हुआ, ईट्स हुआ। अब आप ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, बनाना। ये कंपलसरी नहीं है, आता भी है नहीं भी आता है। अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप कर दे तो कंप्लीट है सेंटेंस, ठीक है। फिर भी मैं दे दी हूँ, तो आपका ये तो क्लियर है, राम है, संज्ञा वर्ड है, नाउन है, इसलिए सब्जेक्ट हुआ। ईट्स, अब क्वेश्चन होना चाहिए कि एस क्यों लगा। तो अब तो एस या ई एस कहाँ लगता है ये भी पता होगा, बेबी। तो वाई जहाँ रहता है, भी जहाँ, यहाँ सब में ई एस लगाते हैं, आप बच्चे क्लास में पढ़े होंगे। वहाँ पे वाई हट के आई ई एस लग जाता है, भी हट के ई एस लग जाता है, एफ हट के भी ई एस लग जाता है। ये सब तो आप बच्चे क्लास में से पढ़े होंगे, तो वो मैं बताने नहीं जा रही हूँ। मैं ये बताने जा रही हूँ कि एस या ई एस कहाँ लगता है, नहीं लगता है। तो देखो ईट्स में तो ई एस नहीं लगेगा, एस ही ना लगेगा, ईट्स। तो क्यों लगा, ईट क्यों नहीं रहा, क्योंकि राम जो है वो थर्ड पर्सन है, ये टेंस में नहीं आता है। बट मैं फिर भी आज मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन वो भी सिखाने जा रही हूँ इसी में। तो राम जो है आपका थर्ड पर्सन है। देखिए आगे एस या ई एस नहीं लगेगा कहाँ, फर्स्ट पर्सन में और सेकेंड पर्सन में। लेकिन थर्ड पर्सन, जैसे राम था थर्ड पर्सन, तो वो एस या ई एस लगेगा किस में, वर्ब में। एस या ई एस सिर्फ वर्ब में ही लगता है, ये नहीं कि आप सब्जेक्ट में लगा दोगे या नहीं कि ऑब्जेक्ट में लगा दोगे, नहीं, वर्ब में लगता है, ठीक है। तो आपको अब ये क्वेश्चन होना चाहिए, पता होगा बहुतों को, फिर भी मैं बता देती हूँ, इसमें नहीं लगता है फिर भी मैं बताती हूँ कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन जो है वो है आई। आई मतलब बोलने वाला, जो बोलता है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं हुई आई, फर्स्ट पर्सन। हम, और ये आपको पता होगा आई के साथ एम लगता है, लेकिन यहाँ ये यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। ईज, आर, एम, वॉज, वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ नहीं आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ आई बोलने वाला है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है वर्ब, जहाँ पे एस या ई एस नहीं लगता है, याद रखिएगा। मतलब फर्स्ट पर्सन जो होगा आई में, वहाँ वर्ब में आप एस या ई एस नहीं लगाइएगा, ठीक है। देखिए एस ई एस नहीं लगा। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक मैंगो। अब यहाँ पे आप बोलिएगा एस, देखिए एस या ई एस, तो ई तो स्पेलिंग में ही आता है, इसीलिए वो ई नहीं है। एस या ई एस मैंने नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में एस या ई एस वर्ब में नहीं लगता है। सब्जेक्ट तो वैसे ही है, ऑब्जेक्ट वैसे ही है, उसका कोई चेंजेस नहीं है। सेकेंड पर्सन आइए, यू, सुनने वाला जो होता है वो होता है सेकेंड पर्सन, जैसे कि और बहुत सारे हैं। यू सुनने वाला होता है मेन, और लेकिन मैं इसके और साथ में दे दी हूँ बहुत सारे। यू, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, दे मतलब वे लोग, मेनी मतलब मेरा हो गया प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा इंसान या चीज़ या पक्षी या जानवर। मतलब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ तो आप समझ जाइएगा, और एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं। तो ये सब आपका सेकंड पर्सन में ज़रूरी नहीं है, सेकंड पर्सन में यू ही होता है बोल सुनने वाला, बट मैं इसलिए दी हूँ कि इतनों में एस या ई एस वर्ब में नहीं लगता है, इसीलिए देखो एस या ई एस क्रॉस किया हुआ है, वर्ब में नहीं लगता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, मतलब इतने सारे में आपका एस या ई एस नहीं लगता है। अब इसमें एग्जाम्पल मैं नहीं लिखी हूँ, चिल्ड्रेन भी आता है, चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे, उसमें भी एस या ई एस वर्ब में नहीं लगाइएगा आप, ठीक है। अगर बोलेंगे बर्ड्स तो बहुत सारे पक्षी होंगे, उसमें भी आप नहीं लगाइएगा एस या ई एस वर्ब में। वर्ब मतलब क्रिया जिसमें लगाया जाता है, उसमें नहीं लगता है ये सब। एग्जाम्पल देखिए मैंने लिखा है सेकेंड पर्सन का, दे लाइक मैंगो। देखिए यहाँ पे एस आई एस नहीं लगाना, और ये हमारा आपका सेकंड मतलब मेनी में आ गया, मेनी में सेकंड में ही हम लिखी हूँ, इसीलिए एस ई एस नहीं लगा यहाँ पर। और ये दोनों तो सेम ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड पर्सन आई, थर्ड पर्सन मतलब क्या होता है, जिसके बारे में, यहाँ पे मैंने डी लिखा, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, जिसके बारे में बोला जाए। मतलब फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जो होता है जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन मतलब जो के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे मैं इस रूम में हूँ तो मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई, आप सुन रहे हो तो आप सेकेंड पर्सन हुए, जिसके मैटर में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन हुआ। और याद रखिएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए, तब एस या ई एस वर्ब में लगता है। देखिए मैंने लिखा है ही शी, ही वह, शी मतलब ये लड़की के लिए होता है वह, इट
पक्षी, जानवर, चीज़ों के लिए लगाते हैं। एनीवन, एक होना चाहिए, सिंगुलर, एक ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब भी होंगे तो SCIS नहीं लगता है, हाँ, और लेकिन एक होगा तो लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें सब में लगेगा। और एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं जैसे माई मदर, माई फादर, ये सब में भी SCIS लगेगा। वर्ब में देखिए राइट किया होगा, इसका मतलब ये लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, मोहन ईट्स, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई श्योर ये नहीं है कि देना ही होता है। मोहन मतलब सब्जेक्ट, ईट्स मतलब वर्ब, तो ये हो गया आपका वर्ब। ये थर्ड पर्सन है क्योंकि मोहन है, थर्ड पर्सन है, प्लस क्या है, सिंगल इंसान है। सिंगल हो, इंसानी हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सिंगल होना चाहिए। वहाँ SCIS लगेगा और होगा, ठीक है, वर्ब में इसलिए लगाया। अब ये जितने सेंटेंस मैंने अभी तक करवाए वो सब अफर्मेटिव थे। अफर्मेटिव मतलब हाँ के आंसर, पॉजिटिव आंसर स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। अब मैं जो एग्जांपल देने जाऊंगी वो होगा नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और मैं सब ये सब कर रही हूँ वही प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट, मतलब सिंपल प्रेजेंट ही करवा रही हूँ अभी तक। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें है, देखिए सब्जेक्ट तो आपको पता है, उसमें आपका नेगेटिव में डोंट या डज नॉट लगता है। और ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, डोंट मतलब ही ना का बात, और डज नॉट मतलब ही ना, मतलब ये सब जो आंसर आएंगे, मतलब एग्जाम्पल आएंगे ना का, मतलब नहीं का प्रोनाउंसिएशन आएगा। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट या सेकंड पर्सन सेम ही होता है, उसमें आपका SCIS नहीं लगाते हैं ना, वहाँ पहले हम लोगों ने पढ़ा। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक मैंगो, तो वहाँ हम लोग डोंट यूज़ करते हैं, डज नॉट नहीं, क्योंकि डज नॉट आपका थर्ड पर्सन में लगेगा, एक ठो वाला थर्ड पर्सन है, डज लगाएंगे, एक ठो है शी, एक ही है ना लड़की, इसलिए डज नॉट लगा दिया। और बाकी सब सेम है। वर्ब से वो SCIS हट जाता है, क्योंकि उसके बदले में आपका ये देखिए यहाँ पे SCIS होता है ना, थर्ड पर्सन है, ये शी डज नॉट, अगर ये नहीं होता तो शी लाइक्स होता, लेकिन डज आ गया इसीलिए यहाँ से S हट के इसमें आ गया, ठीक है। और यहाँ तो फर्स्ट सेकंड पर्सन में तो यहाँ तो लगता ही नहीं है SCIS, इसलिए डोंट लगा यूज़ कीजिएगा, बस ये है आपका, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये यूज़ कीजिएगा डज नॉट, डोंट, ठीक है। तब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड में आपका एक होना चाहिए, और लाइक ES या ES आपका लगता है, लेकिन डज हो गया है इस वजह से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, और इसमें नहीं लगता है। क्लियर। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब हम सीखेंगे कब आपका डोंट यूज़ होता है। जो मैंने अभी बताया फिर से वही है, डोंट कब यूज़ होता है। जैसे ही डोंट लाइक इट, तो ही डोंट लाइक इट, नो, यहाँ मैंने रॉन्ग किया है, ये ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन हो गया। यहाँ कर दो आई या यू, या फिर मेनी कोई भी ले लो, बर्ड्स ले लो या कुछ भी, तो ये क्योंकि ये आपका फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है ना, इसलिए डोंट यूज़ होता है वहाँ पे, ES नहीं लगता, डज नहीं लगता, ठीक है। नेगेटिव आ गया। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, आप प्लूरल फॉर्म मतलब मेनी जब भी रहेगा तो आपको ये डोंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम डज करेंगे जब थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, मतलब एक ठो हो, जैसे माई मदर सब्जेक्ट हुआ, डज नॉट लगा दिए हम, ठीक है। जैसे वही हम जो यहाँ पे रॉन्ग किए थे, ही यहाँ होता, ठीक है, तो डज नॉट नेगेटिव हो गया। अब वहाँ डज होता है, इसी वजह से ये यहाँ आ गया, S या ES यहाँ होता ना, यहाँ आ गया, ठीक है। तो माई मदर डज नॉट लाइक ईट, ये ऑब्जेक्ट ही है, इसका यहाँ पे डज नॉट होगा। तो आप क्लियर समझ गए ना। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में जब नेगेटिव का सेंटेंस आएगा तो आप डोंट लगाइएगा, थर्ड पर्सन सिंगल होगा तो आपको डज लगाना है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। डू होता है, देखिए तो यहाँ पे क्या है, डू यू लाइक इट, है ना। ये कुछ टेंशन मत लीजिए, जो नेगेटिव भी होगा ना और जो भी पॉजिटिव होगा, जो भी होगा, जो यहाँ होते ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब को कंप्लीट करने वाले वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, HV मतलब, तो वही सेंटेंस आगे आ जाते हैं तो क्वेश्चन लग जाता है, डू यू लाइक इट। और इस सब का क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा, यस या नो में, ये सब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप का क्वेश्चन। तो ये डू उसी का आगे हो गया, और ये यू आपका सेकेंड पर्सन में था, इसीलिए यहाँ पे S या ES नहीं लगा, और डू होता है वहाँ पर, और नेगेटिव वाले में डोंट होता है, ठीक है। अब देखिए डज मतलब ही क्या,
थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में अगर यहाँ पे डज होता, ये आगे चला गया, क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, डज ही लाइक इट, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट। ये थर्ड पर्सन है, सिंगल इंसान है, इसीलिए डज़ा हो गया। ओके, अगर क्वेश्चन में हो नेगेटिव में होता तो यहाँ डोंट होता, इसलिए यहाँ डोंट हो जाता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ डोंट हो जाता और यहाँ डज नॉट हो जाता। ये है आपका टेंस का। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा नेक्स्ट वीक एंड में मतलब सैटरडे या संडे में मैं फिर दूंगी इसका सेकेंड पार्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस दी हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू। मैं फिर से एक बार क्लियर दिखा देती हूँ। कुछ डाउट हो या कुछ भी ये हो तो आप कमेंट पे प्लीज़ कीजिएगा, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।